हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता। और हम देख रहे हैं बिहार जीके के और एस्टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए क्लास है ये। और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। कल हमने 50 क्वेश्चंस देखे थे, आज 51 क्वेश्चन से देखेंगे फ्रेंड। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1987 में, 1992 में, 1995 में या फिर 1998 में। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। NAEB की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, यानी राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित राज्यों में किस एक पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर नागालैंड में? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चित में रहा। यह किन देशों के बीच में विवादित है? तो आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की, अजरबैजान या फिर आर्मेनिया, जॉर्जिया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 53 नंबर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आर्मेनिया, अजरबैजान। नेक्स्ट देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्पेन में, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील या फिर न्यूजीलैंड में? 54 नंबर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, हवा में तैरते हुए श्वसन सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो 7 माइक्रोन से अधिक या फिर 6 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से अधिक या फिर 5 माइक्रोन से कम होता है? 54 नंबर का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 6 माइक्रोन से अधिक होता है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार। नेक्स्ट देखेंगे। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1991 में, 1992 में, 1993 में या फिर 1994 में? तो यमुना एक्सप्रेस प्लान फ्रेंड कब औपचारिक रूप से प्लान किया गया था? तो 1993 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और गंगा योजना प्लान कब शुरुआत किया गया था? तो गंगा का कार्य का योजना कब था? तो ये 1985 में था। ठीक है, यमुना का आपने देखा 93, 1985 में गंगा का प्लान शुरू किया गया था। और यमुना तो आप देख ही रहे हैं 93 में। और इसका प्रथम चरण, ठीक है, प्रथम चरण 1993 से 2003 तक क्रियान्वित रहा, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1993 से 2003 तक ये क्रियान्वित रहा, मतलब इसका कार्य चलता रहा। और द्वितीय चरण 2004 से प्रारंभ हुआ और इसका नाम क्या था? 2004, तो 2004 में द्वितीय चरण, दूसरा चरण, द्वितीय चरण। ठीक है, दूसरा चरण, इसका नाम था फ्रेंड नमामि गंगे, जबकि ये यमुना प्लान था। ठीक है, नमामि गंगे था, जबकि ये क्या था? यमुना गंगा, हाँ यमुना प्लान था, लेकिन नाम इसका क्या था? नमामि गंगे योजना। ठीक है, और तीसरा प्लान कब शुरुआत हुआ? तो 2016 में। 3 चरण में हुआ है, 2016 याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चौखंडी स्तूप जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे वह स्थित है? तो चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर कुशीनगर? तो चौखंडी स्तूप फ्रेंड कहाँ पर है? तो ये वाराणसी के सारनाथ में है। ठीक है, वाराणसी के सारनाथ में है। और यह स्तूप मूल रूप से गुप्त काल में उस स्थान पर बनवाया गया था
जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहली बार मिले थे। नेक्स्ट देखिए, इसको मत देखिए आप। नेक्स्ट ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में वह कौन सा मुद्रा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है? मानवाधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यावरणीय समर्थनीयता या फिर शून्य भुखमरी। तो क्या पूछा क्या गया है? जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड, किसका नहीं किया जा सकता है? तो कुछ तो होते हैं जिनका किया जा सकता है, जैसे है आपकी शून्य भुखमरी हो गई, शून्य गरीबी हो गई, उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वच्छता, सस्ती एवं प्रदूषण ऊर्जा मुक्त। ये सारे सतत विकास लक्ष्य मतलब SDG, ठीक है, DC नहीं S, ठीक है, SDGs मतलब सतत विकास लक्ष्य के प्रभाव हैं, अनुमोदित प्रभाव हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो मानवाधिकार फ्रेंड इसका मुद्दा नहीं है, ऑप्शन A इस नहीं है, ठीक है, ऑप्शन A इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? आर्द्र भूमियाँ, आनुवांशिक संसाधन, खाने या फिर वन भूमि। तो रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो फ्रेंड ऑप्शन A इज राइट आंसर है। आर्द्र भूमियाँ, आर्द्र भूमियों का मतलब क्या होता है? दलदल वाली भूमियाँ। तो टोटल आर्द्र भूमियाँ पहले कितनी थी? 75 थी भारत में, रामसर स्थल जिसे कहते हैं। और अभी अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो ये 82 या फिर 85 हो गई हैं। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, आई थिंक 82 हैं, ठीक है। तो मैं देख के कल इसको बताऊँगी आपको शुरुआत में ही क्लास में। नेक्स्ट देखिए, 62 नंबर का प्रश्न देखिए। बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, या फिर मीथेन और ऑक्सीजन। तो याद रखिए बायोगैस कैसा है? ये अवायवीय पाचन एवं जैविक पदार्थ के किण्वन से उत्पन्न होने वाली गैस होती है। और इसमें मुख्यतः होता है फ्रेंड मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन होता है। दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड किस में है? तो ऑप्शन C में है, तो ऑप्शन C इज राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। और क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा, ये तो राइट है। हाइड्रोजन कैंसर, ये भी राइट है। और SPM ये क्रम दृश्यता, ये भी राइट है। जबकि नाइट्रोजन यौगिक ये क्लोरोसिस नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रोजन यौगिक क्या होता है? ये क्लोरोसिस नहीं होता, फिर क्या होता है? ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। किस में पाया जाता है क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल फ्रेंड, ये क्लोरोसिस जो होता है ये आमतौर पर जब होता है ना, तो पत्तियों को अपनी ज़रूरत की आवश्यकता के लिए क्लोरोफिल के संश्लेषण में पर्याप्त पोषक तत्व को उसके खा जाता है, नष्ट कर लेता है, ठीक है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन के जोखिम शामिल होते हैं। तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन B इज राइट आंसर। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, सुमेलित करना है आपको। अनुसंधान परिषद विभाग है और स्थापना है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1985, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्ष 1911, ठीक है, 1911, और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 1942, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1929। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैसे सुमेलित करेंगे इसको? तो याद रखिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद अनुसंधान परिषद ये कब हुआ? 1942 में हुआ। तो A का 3 हो जाएगा, ठीक है, A का 3 हो जाएगा। चलिए A का 3 हो गया, A का क्या हो गया? 3 हो गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये 1929 में हो गया। चलिए 2 का 4 हो गया, तो B का 4 हो गया फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 1911, ये तो 2 हो गया, तो 3, 4, 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, ठीक है। फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग 1985 में हो गया, तो डी का 4 हो गया, ठीक है। तो डी का क्या हो गया? 4 हो गया। तो फ्रेंड 3, 4, 2, 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सामाजिक कोशिकीयता सिद्धांत ड्यू मोट, प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर, आहार सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकार्डो, ठीक है। कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो फ्रेंड आहार सिद्धांत, ठीक है। जनसंख्या आहार सिद्धांत ये हेनरी जॉर्ज ने नहीं दिया है, तो फिर किसने दिया है? अगर हेनरी जॉर्ज ने नहीं दिया, किसने? ये थॉमस डबलबे, ठीक है, थॉमस डबलबे, ठीक है, डबलडे नाम भी अजीब है, तो थॉमस डबलडे ने दिया है। बाकी सारा सही है। प्रजनन का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया, सामाजिक कोशिका का सिद्धांत ड्यू मोट ने दिया, आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी कूट वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित समितियों आयोगों में कौन मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति, न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग। तो चलिए देखिए, न्यायमूर्ति वर्मा समिति कब आई थी? ये जुलाई में आई थी फ्रेंड, 1998 में, 1998 में, ठीक है। तो ये 1998 में आई थी। और स्वर्ण सिंह समिति कब आई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आई थी। सरकारिया आयोग कब आया था? तो ये 1983 में आया था, ठीक है। तो ये न्यायमूर्ति समिति किस लिए थी? तो न्यायमूर्ति समिति थी फ्रेंड, ये कुछ कर्तव्यों, मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन विद्यमान कानूनी प्रावधानों की पहचान को गठित करने के लिए की गई थी। और सरकारी आयोग का संबंध क्या था? तो ये राज्य संबंधी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था सरकारी आयोग। और न्यायमूर्ति वर्मा समिति तो आपने देखा। स्वर्ण सिंह समिति किस लिए थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी फ्रेंड, इसमें भी मूल कर्तव्यों के संबंध में सिफारिशें देने के लिए कहा गया था नागरिकों को। तो ये मतलब सरकारिया आयोग नहीं है इसका आंसर। बाकी पहला और दूसरा ये दोनों मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला दूसरा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आइए देखिए इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन ये आपका ब्रेन एकदम साफ कर देते हैं, वॉश कर देते हैं, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून से संबंधित। 79वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश के बीच भू समझौता। 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए। तो बताइए इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है फ्रेंड? तो 19वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 79वां 79, तो ये लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण आंगल भारतीय के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए था, ठीक है, 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए था। भारत एवं बांग्लादेश के भू समझौते को प्रभावी करने के लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। तो फ्रेंड यही आपका सही नहीं है, ठीक है। 79वां संविधान संशोधन सही नहीं है, ये बांग्लादेश के बीच भू समझौता नहीं था, ठीक है। ये इसमें प्रभावी करने के लिए भू समझौता किसमें आया था? ये 100वां संविधान संशोधन था।
और जबकि 79वां में क्या था, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के मामले में था। और जबकि आपका भारत बांग्लादेश के बीच जो भू समझौता हुआ कौन से संविधान संशोधन में हुआ, तो 100वां याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है फ्रेंड। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ। इस वर्ष समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 42 नए स्थलों को चयनित किया और 5 स्थलों के विस्तार को क्या किया, मंजूरी दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा बिल्कुल, आपको और ज़्यादा देखने को ज़रूरत नहीं है, तो ये पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अनुच्छेद से संबंधित है फ्रेंड, और रिपोर्ट दिखा दे रहे हैं आपको। किस अनुच्छेद में क्या क्या हुआ। चलिए देखिए, अनुच्छेद 14 संविधान संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 36 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 368 नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, आपका जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 किस लिए था, ये समानता के अधिकार के लिए था। ठीक है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार था, ए का 3 किस ऑप्शन में है, तो ये तो देखते ही खत्म हो गया प्रश्न आपका। ठीक है, अनुच्छेद 36 में क्या था, तो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व था फ्रेंड। ठीक है, तो बी का 4। और अनुच्छेद 74 में क्या था, मंत्रिपरिषद तथा अनुसूचित जाति से संबंधित था ये। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो 3, 4, 2, 1 याद रखेंगे। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है फ्रेंड, तो ये नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 याद रखेंगे। अनुच्छेद 74 में क्या है, तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित है ये। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, 3री, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं। तो 73 नंबर का प्रश्न देखिए आप। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में कहाँ कहाँ वो है फ्रेंड, उपबंध किए गए, तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित और अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पर उपबंध थे, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय उपबंध 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में है, 6ठी तो है ही नहीं इसमें, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये 5वीं सही हो जाएगा, 5वीं। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, तो क्या कहा गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों का जो प्रशासन संबंधी नियंत्रण उपबंध है किस अनुच्छेद में है, तो ये 5वीं में है, तो ये तो बात सही है। और जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें जनजातियों से संबंधित, ये उपबंध 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची। अगर जनजातियों की बात करें तो ये 6ठी अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया, हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनो या FW रिक्स ने। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया किसने, हर्बर्ट साइमन ने। और जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और FW रिक्स मिथक कहावतों को
कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को क्या करते हैं, ये स्वीकार करते हैं। स्वीकार कौन नहीं करता, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए विचार करना है और कूट नीचे दिया गया है, कूट नीचे दिया गया है, आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार से संबंध है, तो बिल्कुल ही क्या है, ये गलत है, ये गलत है। संपत्ति अधिकार का एक विधिक अधिकार किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो ठीक है, तीसरा तो राइट लग रहा है, लेकिन देखिए कैसे, क्योंकि 301 में क्या हुआ था, 301 में फ्रेंड ये व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता से संबंधित था, ना कि संपत्ति के अधिकार से, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है, ठीक है, ना कि किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये तो राइट है, ये तो राइट है, दूसरा तो सही है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि ये मूल अधिकार है, ये तो राइट है। तीसरा क्या है, भारत के संविधान में 300 का कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। तो फ्रेंड देखिए 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया किसको, ये अधिकार 12 के तहत, ठीक है, संपत्ति के अधिकार के तहत अनुच्छेद को, और भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसके हिसाब से तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन आपका दूसरा ही राइट होगा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, केवल 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, बताना है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 43 का या फिर अनुच्छेद 44। तो देखिए फ्रेंड, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित था, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित था, और अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, तो ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित था, और अनुच्छेद 48 किससे संबंधित था, तो अनुच्छेद 48 आपके ये मजदूर कर्मकारों से था, ठीक है। तो ये जो उद्योग के प्रबंध में कर्मकार के रूप में अधिकार लेने का प्रावधान रखते थे, ठीक है, अधिकार रखते थे, तो अनुच्छेद 43 में था, ठीक है। और पर्यावरण संबंधी जो अधिकार थे ये अनुच्छेद 48 का में थे, अनुच्छेद 48 का में थे, ठीक है। पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण में वन्य जीव भी आते हैं, याद रखिएगा। तो क्या पूछा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संबंध में संबंधित था, अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषदें या फिर राज्यों की विधान सभाएं, ठीक है, या फिर राज्यों की विधान सभाएं। 79 का आंसर क्या होगा, तो 79 का आंसर होगा फ्रेंड, तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि राज्यों की विधान सभाएं अधिकरण का भाग नहीं है, जबकि लोकसभा, राज्यसभा राज्यों की विधान परिषदें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 32वें व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया? तो डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, या फिर अखिलेश, या फिर नमिता सिंह। तो फ्रेंड 32वें व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर वर्णित हो और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? तो 81 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, या फिर संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऑप्शन बी इस राइट आंसर होगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगर कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर वर्णित हो और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट हो, मतलब पूरा नियम उसका दिया गया हो, ठीक है, तो कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो क्या उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें बताइए कौन सा नॉट करेक्ट है? देशद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं है, बाकी सब 1908 में है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 249 के खंड के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह, या फिर 1 वर्ष। 83 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है 111वां, 110वां, 112वां, या फिर 114वां। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112वां है। नेक्स्ट देखिए, चलिए बताइए कौन सा युग्म सम्मिलित है? फ्रंटियर फिनलैंड, गलत है। लूमी अमेरिका, ये भी गलत है। समिट जापान, ये भी गलत है। लियोनार्डो इटली, ठीक है, लियोनार्डो कंप्यूटर इटली का है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए, 100 कंप्लीट करते हैं फ्रेंड आज, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है तो जिस वर्ष की आय उपयोग मैट्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या फिर जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, या जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। 100वां का क्या होगा? 100 नंबर का प्रश्न। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार पर वर्ष का अर्थ फ्रेंड जिस वर्ष की कीमत का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन और देखिए आप, ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। तो 101 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था वर्ष 1970 में, 1972 में, 1974 में, या फिर 1976 में। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था 1974 में। और नेक्स्ट बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? 102वां का, भारत के सुपर कंप्यूटर और संबंधित स्थान बताने हैं। तो एरावत ये DCA पुणे का है, बिल्कुल सही है। परम परवेशा ये IISC बेंगलुरु का है। परम अनंत ये IIT गांधीनगर का है, जबकि परम गंगा ये IISC बेंगलुरु का नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। मेरे फ्रेंड तो आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।